पंडित, आपके सामने ज्योति की दृष्टि से राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और परिवार की सेवा में कैसे परिवर्तन होते हैं उसका हम चिंतन मनन करते हैं। हम गतिशील ज्योतिषी हैं, तो हम ये देखते हैं कि बंगाल के अंदर हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी पाकिस्तान में सिखों पर होता है, कहीं जैनों पर होता है, कहीं बुद्धों पर हो रहा है, किसी दूसरे पर हो रहा है। तो क्या इसका उपाय नहीं है? हमारे पास उपाय नहीं है कि हम देखते बैठे? हम इनको उपवास नहीं करेंगे, झंडे नहीं बताएंगे और पत्र लिख के भी नहीं बताएंगे। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण सुनने के लिए जीवन ने नियम बनाया था, तो मैं उनके उस भाषण में गया। तब उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर जो इस प्रकार से अत्याचार करते हैं तो उनका नाश करना चाहिए। मगर उन्हें बताया तुम्हारे मोहल्ले के अंदर गुंडे मवाली जो है वो बहनों को लूट रहे हैं, उनका तो बंदोबस्त करो। इतना तो नहीं करते तो आगे क्या करोगे? तो मुझे प्रेरणा मिली और मैं समाज में आया और 50 लाठी वाले को तैयार करके गुंडों के हमने हाथ पैर तोड़ डाले। और वो उस तोड़ने में हमारा अपराध नहीं था, क्योंकि हम राम मंदिर बनाते हैं तो धनुष नहीं चलाएंगे तो राम मंदिर की महिमा नहीं बढ़ेगी। तो अभी भी ऐसे ही हमने राम मंदिर तो बनाया है, मगर अभी धनुष बाण लेकर हमें चलना है। लघुमती के लिए सिखों पर कितना अत्याचार हो रहा है, कहीं बुद्ध पर हो रहा है, कहीं हिंदू पर हो रहा है, कहीं जैनों पर हो रहा है, अन्य जाति पर हो रहा है। फिर क्या हम ये उपवास करें, सत्याग्रह करते बैठे? ये सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के जीवन में सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको नष्ट करना है, तो उन्होंने देखा कि ये हैदराबाद का नवाब जो है वो अत्याचार कर रहा था, अनेक प्रकार के अत्याचार किए। वो गृह मंत्री थे, उन्होंने सोचा कि मैं गृह मंत्री होके ये सब वेदना नहीं दे सकता। उनको बार बार समझाया कि हिंदू को एक के पीछे गोली लगा के मारा, किसी और बहनों को मारा। तो वल्लभ भाई वहाँ पहुँच गए लश्कर लेके। उन्होंने कहा कि चुपचाप बैठो, नहीं तो तुम्हारा सब परिवार अभी के अभी बुला दूंगा। तो इसी तरह से जहाँ लघुमती के लिए अत्याचार हो रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका उपाय होता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र संशोधन का होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मंगल ग्रह क्या कहता है कि ऐसा अत्याचार जो करते हैं तो वहाँ होम मिनिस्टर जो है वो कमिश्नर को हुक्म दे दे कि जो आवारी मवारी घर जलाते हैं, लूटते हैं, आग लगाते हैं और मारते हैं, तो वहाँ उनके 1000 आदमी होंगे तो 5,000 बंदूक वाले भेजो, उनको गोली मार करके वहाँ के वहाँ उनके लाशें गिरा दो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नियम है। तो ये ऐसा करेंगे तो ही ये सीधे हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि जो जला रहे वो मार रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके पर ही गोली चलाओ, कोई वही अत्याचारी है। होम मिनिस्टर को ये कमिश्नर के द्वारा करना ही पड़ेगा। ये इसका उपाय है। ये उपाय राम मंदिर के धनुष का है। हम राम मंदिर बनाएंगे और ये दुष्ट जो है नहीं मानते, लघुमती मानते हैं, ये देशद्रोही है, वो देशद्रोही छिपे हुए हैं, इसलिए देश से खंडित करने के लिए करते हैं। तो बंदूक ले लो 5,000, वो जब लूट रहे हैं उनको उनके लाशें गिरा दो, 3 बार उनके लाशें। ये राष्ट्र का अपराध नहीं है, ये कानून का अपराध नहीं है, क्योंकि जो देश को हमारे तोड़ना चाहते हैं, हिंसा करते हैं, उनको मारना हमारा हर नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। इसलिए अब नया रास्ता लाओ, सत्याग्रह करना, सम्मेलन करना, सरगर्जी करना, ये सब छोड़ दो और बंदूक लेके उनकी लाशें गिराओ। यही ये लघुमती के रक्षण का उपाय है। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र का भविष्यवाणी है, यही सफल होगा। सत्याग्रह कभी सफल नहीं होगा, बंदूक की गोली सफल होगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नियम
ये हम आपके सामने रख रहे हैं भविष्यवाणी में।